वेलकम अगेन बच्चों अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था और वो टॉपिक था व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और हम कह सकते थे व्हाट इज ऑप्टिकल इन्वर्जन और व्हाट इज वाल्डन इन्वर्जन। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन आता है, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स or group of atoms of a molecule in space of a particular stereoisomer is called configuration. ये हम पहले भी कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन, जब हमने किया था व्हाट आर एब्सोल्यूट इज मीन्ड बाय एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो कह रहा है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम को जब 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की होती है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, द फर्स्ट इज इट इज ऑफ 2 टाइप, व्हाट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट, सेकंड इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट का मतलब ये फिक्स्ड हो गया एक टाइप से, हमें किसी नो नीड ऑफ रेफरेंस, हमें किसी रेफरेंस मटेरियल की कंपैरिजन इसको करने के लिए हमें कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दो टाइप की होती है, आर एंड एस। आर को हम बोलते हैं रेक्टस और एस का हम बोलते हैं सिनिस्टर। ये नाम एक्चुअली आर और एस का। तो ये आर और एस हमने रूल किया था कि 1 प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप देंगे अगर कोई कायरल सेंटर होगा, इन प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा या टुवर्ड्स द व्यूअर होगा। तो हम इसका आर एस कर चुके हैं, तो हमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी। हमें मॉलिक्यूल मिलेगा, अगर वो कायरल हुआ तो मैं वहां पे उसकी नोमेनक्लेचर कर सकता हूं, उसकी नोटेशन दे सकता हूं। एब्सोल्यूट था। यहां पर हमारा एक बचा हुआ था, क्या किया था, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन? इट इज गिवन बाय, अगर हम बात करते हैं, इट इज गिवन बाय एमिल फिशर, जिससे हमने फिशर नोटेशन जो किया था, फिशर साइंटिस्ट के नेम पे तो इसने गिवन था। इन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वी नीड ए रेफरेंस मटेरियल, वी नीड ए रेफरेंस compound or material, and this reference compound is, and this reference is glyceraldehyde, GLYCER, glyceraldehyde। ये कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। क्या हुआ बच्चे, हमने बोल दिया कि हम किसी भी कंपाउंड की रिलेटिव करना चाहते हैं। कि आपको रिलेटिव का क्या मीनिंग है, आपको डिस्टेंस मेजर करना था तो आपके पास एक यूनिट होती थी मीटर, तो 1 मीटर की रोड आपके पास फिक्स है। तो आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे, कपड़ा मेजर करोगे, उस 1 मीटर के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे, तो वो आपका जो क्या हो गया, जो कपड़ा ले रहे हो वो क्या हो गया, रिलेटिव हो गया रिस्पेक्ट टू दैट 1 मीटर रोड। तो ऐसी डिस्टेंस किलोमीटर, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो हम जो रिलेटिव मेजरमेंट लेते हैं किलोमीटर में लेंगे। अगर वो हम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट देख रहे हैं तो जो हम रिलेटिव यूनिट लेंगे वो लाइट ईयर के अंदर लेंगे। ऐसी वेट के अंदर हम केजी लेते हैं। तो यहां पर ऐसा हम जो कंपाउंड लेंगे, यहां पे एक फिक्स कंपाउंड लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की कंपेयर करेंगे कि दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन उसके रिस्पेक्ट में कैसी है। अगर वो सेम हुई तो हम उसका सेम सिंबल आएगा, अगर वो डिफरेंट हुई तो डिफरेंट। तो बोला कि जो सिंपलेस्ट ग्लिसरल्डिहाइड कंपाउंड लिया, इसकी जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है 2 टाइप की होती है। ये होती है डी और एल। तो ये कितने टाइप की होती है जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, आइदर डी और एल, ऐसा कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखते हैं। तो ये डी और एल क्या है, देखो बच्चे, जो हमारा फॉर्मूला है इस ग्लिसरल्डिहाइड का, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, हम लिखते हैं यहां पे CHO OH H CH2OH। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी तरफ है, ये पीछे चला गया हमारे पास। तो यहां पर कह रहा है कि अगर OH अगर राइट साइड, इफ OH ऑन राइट हैंड साइड, इफ OH इज ऑन राइट हैंड साइड में आ गया। अगर इसकी वेज नोटेशन बनाऊं तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दूंगा तो OH आपकी तरफ आ जाएगा, पीछे क्या चला जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा CHO, ये क्या हो जाएगा CH2OH। तो कह रहा है कि इसको हमने बोल दिया डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो उसने बोल दिया कि इसको हम डी बोल देंगे यहां पे।
क्या अगर OH राइट हैंड साइड में आ गया, हमने कोई फ्री स्पेस प्रोजेक्शन बनाई और जो कायरल कार्बन है उसके ऊपर जो OH आ जाएगा वहां पे, अगर वो OH राइट साइड में आ गया तो हम बोल देते हैं डी ग्लिसरल एल्डिहाइड, इसका नाम DE हो गया, और यहां पे इसको DE बोला जाता है, DEE या टेबल D। या फिर हम इसका दूसरा बनाते हैं ऐसे CHO, यहां पे OH इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दें, यहां पे CH2OH। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, अगर इसकी मैं दूसरी मिरर इमेज बनाता तो कैसे, ये ऐसा, सॉरी वेज नोटेशन CHO CH2OH, तो यहां पर ये आगे H आ जाता, पीछे क्या चला जाता OH, सेम इस तरीके से करके रोटेट कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, इफ OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड L ग्लिसरल एल्डिहाइड, L ग्लिसरल एल्डिहाइड। अब बच्चे देखो, जो ये LOD बोला हुआ है यहां पर इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने आप नाम बोला, उसने एक को D नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया। कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई माँ बाप उसका कोई नाम फिक्स कर देते हैं, राम और मोहन, श्याम, उसको हमने रेफरेंस, तो ऐसे इसने जो कब देखा, दो इसकी मिरर इमेज थी, ये कायरल था, ये कायरल था, तो उसने एक को नाम D बोल दिया, एक को L बोल दिया, और उसने यहां पर इसको ये बोल दिया। उसने जब देखा कि जो ये जब OH राइट साइड में था, इसका जो पर्टिकुलर था, इसका जो ये ऑप्टिकल रोटेशन जो लाइट को रोटेट कर रहा था, ये राइट डायरेक्शन में कर रहा था। क्या, कौन सी डायरेक्शन में, राइट। तो इसको बोला कि प्लस, यानी कि ये कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये भी क्या दिया उसने, आर्बिट्रेरली बोल दिया कि उसने नोट किया कि जो ये रोटेट कर रहा राइट को, किस में कर रहा है, प्लस में कर रहा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो ये किस में कर रहा था, माइनस में, ये क्या था, लीवो रोटेटरी मिला उसको, लीवो रोटेटरी। लेकिन ध्यान देना, जैसे हमने एब्सोल्यूट कर चुका था, R और S क्या हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी प्लस हो सकता है, कोई भी माइनस। ऐसे ही D और L में से कोई भी प्लस हो सकता है, कोई भी माइनस। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एंड DL नोटेशन। ये दोनों अलग अलग है। इसको हम स्मॉल d से लिख देते हैं, इसको स्मॉल l से, यहां पे इसको स्मॉल d से, इसको स्मॉल l से, ये कैपिटल है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, नो रिलेशन बिटवीन देम, ये याद रखेंगे। ये हम नोटेशन देंगे इसके रेफरेंस में किसी कंपाउंड का। RS हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, उसका भाई देखकर कैसी रूल्स हमारे पास। DL हम नहीं बता सकते, D वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, D वाला नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इस केस में जो D वाला था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, L वाला क्या था, लीवो रोटेटरी था। अब उसने ये रेफरेंस किस लिए लिया, वाई उसने ग्लिसरल एल्डिहाइड को क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था, हमारे पास क्या था, ग्लिसरल एल्डिहाइड। ये बहुत ज्यादा रिएक्शन दे सकता है और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। और जो ये एल्डिहाइड और ये हमारे पास ग्रुप है, ये रिएक्टिव ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, एडिशन रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि एक रिएक्टिव ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं इस पे, और दूसरा ये डिफरेंट रिएक्शन दे सकता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बन सकते हैं। तो उन कार्बोहाइड्रेट की नोटेशन के लिए कि भाई उसका जो फर्स्ट CHO के पास जो कार्बन है, CHO के साइड में जो कार्बन है फर्स्ट, वो अगर CHO ऊपर रखेंगे और CH2 नीचे रखेंगे, अल्कोहल वाला ग्रुप नीचे रखेंगे वर्टिकल पे, और जो फर्स्ट कार्बन पे अगर उसका फर्स्ट कार्बन पे अगर OH राइट साइड में हुआ, यहां पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, अगर सेकंड पे OH राइट साइड में होता वो D नोटेशन लिखेंगे, राइट में हुआ तो हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। ये प्लस माइनस को हम नहीं बता सकते उससे। तो अब इसका हम रीजन देखेंगे, व्हाई ही हैज चूजन ग्लिसरल एल्डिहाइड एज ए रेफरेंस कंपाउंड। रीजन फॉर selecting glycerol aldehyde as a reference। तो जो फर्स्ट रीजन था बच्चे वो था, क्या था, इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इट इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट and its configuration can be easily related to other carbohydrates। कह रहा हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड क्या था, इट हैज वेरी reactive functional group, it has very reactive functional groups and which can be converted, and it can be converted into other compounds easily,
अदर कंपाउंड्स या क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, इजिली हम इस दूसरे के अंदर कर सकते हैं। तो अब क्या बोला यहां पर, हम इसको रिएक्टिव था और दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, देखो यहां पे CHO था, यहां पर हमारे पास क्या था OH और यहां पर हमारे पास था CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Br2 और वाटर के साथ, किसके साथ, Br2 और वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहां पर ये COOH बन जाता है एसिड, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर CH2OH, ये बन गया हमारे पास ग्लिसरिक, GLYCERIC, ग्लिसरिक एसिड। लेकिन देखो बच्चे ये D था, D सिंबल था इसका D, क्यों, क्योंकि इसका OH राइट साइड में है। यहां पर भी इसका सिंबल किसमें, राइट साइड में OH है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन ऊपर वाला ऐसे ही रखेंगे, नीचे CH2 अल्कोहल वाला रखते हैं, तो इस कार्बन पे भी OH, तो ये भी कौन सा, डी ग्लिसरल एल्डी है, ग्लिसरिक एसिड हो गया हमारे पास, सॉरी एसिड, ये एल्डिहाइड नहीं था, ग्लिसरिक एसिड हो गया। अब इसका जो सिंबल था अगर हम देखें डेक्स्ट्रो था या रोटेटरी, तो ये तो हमें पता था ये कैसा था, प्लस था, कैसा था, प्लस। अब ये प्लस आएगा या माइनस वो हम नहीं बता सकते थे, वो इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा, जब इंस्ट्रूमेंट में देखा तो ये क्या मिला, माइनस, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये कैसा था, लीवो रोटेटरी मिला। देखो है तो सोनो में साइन डी, पहले हमने एक देखा था डी वाला, एक दूसरा का नाम दे दिया था एल, अगर वो लेफ्ट साइड में था, लेकिन डी डेक्स्ट्रो मिला था, एल लीवो मिला था, तो यहां पर डी डेक्स्ट्रो और यहां पर यही डी कैसा है, लीवो रोटेटरी। इसका मतलब डी प्लस बी हो सकता है, डी माइनस बी, प्लस माइनस का मतलब राइट रोटेट में डायरेक्शन करेगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो नो रिलेशन बिटवीन प्लस एंड माइनस एंड डी एंड एल। तो ये था, इजीली रिएक्ट किया। ऐसे हम एक अगर हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड अगर हम बनाते हैं, लैक्टिक एसिड ये होता है COOH, OH, H, और यहां पर हम बोलते थे CH3, अगर इस ग्रुप को मैंने कर दिया तो ये लैक्टिक एसिड हो गया। देखो लैक्टिक एसिड। अब जो ये लैक्टिक एसिड है बच्चे, यहां पर देखो, यहां पर OH राइट साइड में था, उसके भी फर्स्ट कार्बन पे OH किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। अगर वो राइट हैंड साइड में हो गया हमारे पास, तो ये जो लैक्टिक एसिड बना हमारे पास, ये कौन सा मिल गया, डी लैक्टिक एसिड। तो इसका आगे क्या हो गया, डी, अरे ये भी डी था लेकिन ये प्लस था, लेकिन ये कैसा होता है, माइनस होता है, ये भी अपोजिट हो गया। हमने पहले केस किया था जिसमें सेम था, तो प्लस माइनस नहीं बता सकते थे हम, केवल डी से डी या एल से एल कर सकते हैं। अगर ये लैक्टिक एसिड ऐसा होता, COOH इधर आ जाता, OH इधर आ जाता, H इधर क्या हो जाता, CH3, तो इस कार्बन पे OH फर्स्ट सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो इसको बोल देते हैं एल लैक्टिक एसिड। और अब ये जब ये लीवो रोटेटरी है तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसमें कुछ नहीं करना था बच्चे, हमारे पास अगर आता है व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, द बोलेंगे इट इज गिवन बाय फिशर एंड इट इज इन दिस ए रेफरेंस कंपाउंड इज टेकन एंड द रेफरेंस इज ग्लिसरल एल्डिहाइड, इफ OH in on the right hand side then we can say it is D, and if it is on left hand side then it is L, and there is no relationship between DL and dextro and levorotatory, small d dextrorotatory and L for levorotatory, and D sign may be a levorotatory or a dextrorotatory। और फिर इसका है कि हमने क्यों इसको सिलेक्ट किया, तो अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, तो यहाँ पे हम कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं। देखो बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, यहाँ CH2 की जगह हमने पूरे ही CH2OH वाट एक टाइप से इस पूरे ग्रुप की जगह हमने क्या कर दिया, CH। तो हम इस कंपाउंड को कोरिलेट करते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ जब हम कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करते कोई भी इस कायरल कार्बन वाले के साथ। तो ये था हमारे पास क्या, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट हम पहले कर चुके हैं, एब्सोल्यूट के अंदर हमें किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली आर या एस, आर को हमने बोला रेक्टस है, एस का मतलब सिनिस्टर है, वो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, तो उनके बेस के ऊपर हमने उनका नाम बोल दिया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जरूरी नहीं सबके अंदर हमारे पास OH ग्रुप होगा या एल्डिहाइड या ये एल्कोहल वाला होगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। इस कंपाउंड को मैं रेफरेंस ले सकता हूं केवल कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के लिए, जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, इस तरीके की बात हम करेंगे तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का